मेरी दोस्त के पिता सऊदी अरब में कमाते हैं। दोस्त की माँ अकेले रहती थी। मैंने अपने दोस्त की माँ के साथ दोस्तों। मेरा नाम मजनू है और मेरी उम्र 25 साल की है। मैं एक का स्टूडेंट हूँ और अपने घर से दूर अलग रूम लेकर रहता था। दरअसल मेरा घर कॉलेज से दूर पड़ता था और मुझे आने जाने में ही काफी समय लग जाता था। इसीलिए मैंने कॉलेज के पास ही रूम ले रखा था। ये कहानी तब की है जब मेरे कॉलेज का दूसरा साल खत्म हुआ और नया सेशन शुरू हुआ था। हमारी क्लास चल रही थी। हम सारे स्टूडेंट्स क्लास में मस्ती कर रहे थे। इस कारण से मुझको टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया था। मैं कॉरिडोर में बैठकर अपना फोन चलाने लगा। तभी एक आंटी मेरे पास आई। उनका नाम रेशमा था। मुझको लगा कि मैडम को मुझसे कुछ काम होगा, तो मैंने पूछ लिया, मैम आपको मुझसे कुछ काम था? तब रेशमा मैम ने हाँ में सिर हिलाया और इधर आस पास कोई हॉस्टल है क्या पूछा। इधर पास कोई हॉस्टल है क्या? मैंने कहा हाँ, कॉलेज का हॉस्टल है, लेकिन शायद वहाँ सारे रूम अलॉट हो गए हैं। इधर कुछ प्राइवेट हॉस्टल भी हैं, लेकिन वो कॉलेज से काफी दूर पड़ जाएंगे। वो मैडम कुछ सोचने लगी। उनके साथ एक लड़का भी था। उस लड़के को देखकर मैंने पूछा, ये आपके साथ है? रेशमा मैम बोली, हाँ ये मेरा बेटा है, इसका अभी न्यू एडमिशन है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसका इंट्रो लिया। उसका नाम श्याम मीना था और वो सिविल ब्रांच से था। तब मैंने रेशमा मैम से कहा, यहाँ रूम नहीं है तो हमें प्राइवेट हॉस्टल ही देखना पड़ेगा। दूर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैंने बोला, क्यों ना ये अलग रूम लेकर रह ले, यहाँ पास में रूम मिल जाएंगे। मैं भी रूम लेकर ही रह रहा हूँ। रेशमा मैम बोली, लेकिन फिर खाना बनाना वगैरह ये सब इसे नहीं आता है। मैं बोला, आप घबराएं नहीं आंटी, यहाँ मेज भी तो है, इसको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मैम से आंटी कहते सुनकर आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब रेशमा आंटी बोली, हमारे साथ में इतना सारा सामान भी है, अब सामान कहाँ रख कर कमरा देखेंगे। मैं बोला, मेरे पास ही एक सिंगल रूम खाली है, आप चाहे तो वहाँ देख सकती हैं। तब रेशमा आंटी ने मुझे थैंक्स कहा। तब तक कॉलेज खत्म हो गया था। मैं उन्हें अपने साथ ले गया और उन्हें मकान मालिक से मिलवा दिया। उनकी कमरा लेने की बात पक्की हो गई। तब तक मैं खाना खाने चला गया। खाना खाकर आया तो मैं उनके लिए भी खाना ले आया। वो दोनों मिलकर अपना सामान सेट कर रहे थे। मैंने उन्हें खाना दिया और अपने रूम में आ गया। मैं फोन में गेम खेलने लगा और कुछ देर बाद सो गया। शाम के टाइम उठा और दोस्तों के साथ चाय पीने चला गया। शाम के 5 बजे के आसपास मैं रूम पर आया तो मुझे आंटी से मिलने का मन हुआ। मैंने उनका दरवाजा नॉक किया। रेशमा आंटी बोली, हाँ बेटा क्या हुआ? मैं खाना खाने जा रहा था, आप लोग साथ चलेंगे या पैक करवा कर ले आऊं? रेशमा आंटी बोली, हाँ हम साथ चलते हैं, मेज भी देख लेंगे और उन्हें कुछ रुपए भी दे देंगे। मैंने ओके कह दिया और हम सब खाना खाने मेज में आ गए। कुछ देर बाद हम सब खाना खाकर वापस आ गए। करीब 11 बजे के आसपास मैं फिर से उनके रूम में गया। मैं बोला, आंटी आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? तब रेशमा आंटी बोली, नहीं बेटा, तुमने तो सब समस्या दूर कर दी, बस इसके रहने की परेशानी थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला, अच्छा तो ठीक है, वैसे आप आज यहीं रुकने वाली हैं या आज ही जाएंगी? उन्होंने रुकने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। मैं बोला, लेकिन यहाँ तो सिंगल बेड ही है, आप दोनों कैसे एडजस्ट कर पाओगे? तब माया आंटी बोली, नहीं हम कर लेंगे। तब मैं बोला कि मेरा रूममेट गांव गया हुआ है तो मेरे कमरे में एक बेड खाली है, आप यहाँ सो जाइएगा, मैं और रमेश मेरे रूम में सो जाते हैं। तब रमेश बोला, हाँ मम्मी भैया सही कह रहे हैं। फिर हम दोनों मेरे रूम में चले गए। रात को 1 बजा था। उस वक्त मैं रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आंटी बाहर टहल रही थी। मैं एकटक उन्हें देख रहा था। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं नीचे देखने लगा। आंटी बाहर आई। रेशमा आंटी बोली, बेटा अभी तक सोए नहीं? मैं बोला, वो मैं लेट ही सोता हूँ आंटी। वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आंटी वहाँ आप क्या कर रही थी? रेशमा आंटी शर्मा गई और उन्होंने कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं। मैं बोला, आपके ही नहीं है क्या? अब रेशमा आंटी थोड़ा दिखावटी गुस्सा करती हुई बोली, ये क्या बोल रहे हो? मैं बोला, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे ये देखकर लगा था तो मैंने पूछ लिया, सॉरी आंटी। तब रेशमा आंटी बोली, मेरे पति सऊदी अरब में काम करते हैं, वो साल में 1 बार आते हैं या कभी 2 साल में आते हैं। ये कहकर आंटी फिर से चुप हो गई। उनकी बात सुनकर मैं समझ गया। मैंने रेशमा आंटी का हाथ पकड़ लिया। तब रेशमा आंटी बोली, ये क्या कर रहे हो?
और वो अपने रूम जाने लगी। मैं भी रेशमा आंटी के पीछे उनके रूम में आ गया। मैंने गेट बंद कर दिया। अब रेशमा आंटी बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं बोला, आंटी आपका अकेलापन दूर करने में अगर मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। उसके बाद वो सब करने लगा। शुरू में तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ समय के बाद रेशमा आंटी बोली, रमेश उठ गया? तो मैंने झूठ बोल दिया, मैंने पहले ही उसे सुला दिया है। और फिर से मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और फिर रेशमा आंटी को ही अच्छा महसूस हुआ। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की दिलचस्प कहानी सुनने के लिए अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।